दोस्तों, अगर आपको भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया तीसरा और सबसे रोमांचक मैच T20 मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैच की T20 श्रृंखला खेली जा रही है और इस T20 सीरीज के तीसरे और सबसे रोमांचक सांस रोक देने वाले मैच में क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीम एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने नजमुल हुसैन संतो की बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल संतो ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों के कंधे पर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। इस दौरान भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जहां पर संजू सैमसन ने दूसरे ओवर में लगातार 4 चौके लगाते हुए अपना खाता खोला था। तो वही दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने आए तंजीम हसन साकिब ने तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा को मेहंदी हसन के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 4 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी आते ही एक गजब के अंदाज में छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। और फिर यहां से इन दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के खिलाफ एक खतरनाक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और इस साझेदारी ने बांग्लादेश की गेंदबाजी पर इतना ज्यादा दबाव डाल दिया। इतना ही नहीं, खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो भी हैरान हो चुके थे। संजू सैमसन और कप्तान सूर्य कुमार यादव दोनों ही चोरों से बांग्लादेश की गेंदबाजी पर टूट पड़े थे। हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए चौके और छक्कों की बारिश हो रही थी। देखने वाला हर एक दर्शक इन दोनों की लाजवाब बल्लेबाजी देखकर हैरान था और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच 22 गेंद पर 50 रन की साझेदारी देखने को मिल गई थी। तो वही साझेदारी पूरी होने के बाद पिछले कई मुकाबले से खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन ने इस मुकाबले में बांग्लादेश की गेंदबाजी को अपना असली रूप दिखाया और परी के साथ में ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए केवल 20 गेंद में अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ही खिलाड़ी ऐतिहासिक पारियां खेल रहे थे। मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके संजू सैमसन तो अब बांग्लादेश की टीम के लिए किसी पूरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। कोई भी बांग्लादेश का गेंदबाज भारतीय टीम की इस जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के हर एक फैसले पर यह दोनों ही खिलाड़ी पानी फेर रहे थे और तभी परी का 10वां ओवर आया, जहां पर रिचार्ज गेंदबाजी पर आए और उनके सामने संजू सैमसन खड़े थे। लेकिन गेंदबाजी डाल रहे जो होने वाला था उसका कोई भी अंदेशा नहीं था, क्योंकि इस ओवर में संजू सैमसन ने हुसैन को एक के बाद एक लगातार 5 छक्के लगाते हुए इस ओवर में 30 रन बना लिए थे दोनों की। अब यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। तो वही तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था। सभी की नजरें संजू सैमसन के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि संजू सैमसन अपने करियर के एक सबसे बड़े शतक के करीब थे और फिर पारी के देर में ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाते हुए संजू सैमसन ने अपने T20 करियर का पहला शतक केवल 40 गेंद में पूरा करके एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। इस शतक के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन को गले लगाकर उनका इस बड़े शतक के लिए बढ़ाई थी। इन दोनों की साझेदारी अब 172 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी बन चुकी थी। लेकिन तभी परी का 14वां ओवर डालने आए मुस्तफा ने शतक वीर संजू सैमसन को मेहंदी हसन के हाथों कैच आउट कर दिया। संजू सैमसन 47 गेंद में 8 छक्के और 11 चौकों की मदद से 111 रनों की हैरान करने वाली पारी खेलकर आउट हो गए। संजू सैमसन की इस अद्भुत पारी के खत्म हो जाने के बाद अब रियान पराग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे।
लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव रुकने को तैयार नहीं थे और वह लगातार बांग्लादेश की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन तभी परी का 15 ओवर डालने आए महमूदुल्लाह ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी हुसैन के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव सिर्फ 35 गेंद में ताबड़तोड़ 75 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश की गेंदबाजी ने एक के बाद एक दोनों ही भारतीय टीम के सेट हो चुके बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या उतरे थे। अब बांग्लादेश गेंदबाजी को लग रहा था कि दोनों ही सेट बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की रणगति पर रोक लग जाएगी। लेकिन बल्लेबाजी पर आए रियान पराग और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने बांग्लादेश को चारों खाने चित्त कर दिया और हार्दिक पांड्या ने आते ही 2 चौके और 2 शानदार छक्के लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रियान पराग भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपने हाथ खोले और बांग्लादेश की गेंदबाजी पर लगातार छक्के लगाए। अब भारतीय टीम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही थी। एक विशाल लक्ष्य बांग्लादेश का अब इस मुकाबले में इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी परी के 19वें ओवर में रियान पराग को तस्कीन अहमद ने लिटन दास के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग आज 13 गेंद में 34 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे। लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक गजब का छक्का लगा दिया था। लेकिन इस अंतिम ओवर में गेंदबाजी डाल रहे तंजीम हसन साकिब ने इस ओवर की अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या को रिशद हुसैन के हाथों कैच आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या सिर्फ 18 गेंद में 47 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए उनकी पहली गेंद पर मेहंदी हसन के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश रेड्डी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार छक्का लगाया और इसी के साथ भारतीय टीम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर इस बारे में हासिल कर लिया। और इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने 297 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य बांग्लादेश के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 298 रनों के एक सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे थे। परवेज हुसैन इमाम और तंजीद हसन के कंधों पर थी, जहां पर मयंक यादव ने पहली ही गेंद पर परवेज हुसैन को रियान पराग के हाथों कैच आउट किया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान आए। इस दौरान दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए छक्के और चौकों की बारिश की। लेकिन इस बीच वाशिंगटन सुंदर ने तांजीद हसन को 15 रन के स्कोर पर चौथे ओवर में वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट कर दिया। ऐसे में बल्लेबाजी करने आए लिटन दास तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं कप्तान संतो 14 रन के स्कोर पर पावर प्ले के अंतिम ओवर में रवि बिश्नोई के सामने विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए तौहीद मैदान पर आए, जिन्होंने लिटन दास के साथ मिलकर बेहतरीन साझेदारी की। लेकिन इस बीच लिटन दास 42 रन के स्कोर पर रवि बिश्नोई के सामने 12 ओवर में तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हुए। ऐसे में अपना अंतिम मैच खेलने के लिए आए मोहम्मदुल्लाह भी आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 8 रन बनाकर 15 ओवर में मयंक यादव की गेंद पर रियान पराग के हाथों कैच आउट हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए मेहंदी हसन भी 3 रन के स्कोर पर 17 ओवर में नीतीश रेड्डी के सामने रियान पराग के हाथों कैच आउट हो गए। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए हुसैन आए, जो 18 ओवर में रवि बिश्नोई के सामने बिना खाता खोले अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए और तौहीद ने अपना अर्धशतक लगा दिया और अंत तक 63 रन बनाकर नाबाद रहे। तो वहीं तंजीम हसन साकिब 8 रन बनाकर नाबाद रहे और इसी के साथ बांग्लादेश में 154 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिया और इस मैच को 133 रन से गंवा दिया। जहां पर इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 111 रन बनाए और इस सीरीज को भारत ने जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों तीसरे टी20 मैच में भी भारत ने बांग्लादेश को रौंद कर किया क्लीन स्वीप। संजू और सूर्या ने गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां और रच दिया नया कीर्तिमान, जिसे देखकर केवल पूरा